बिहार में इस बार बीजेपी की लहर, जानिए युवाओं की सोच और चुनावी माहौल। बिहार का चुनावी रण एक बार फिर गर्म हो गया है और इस बार माहौल कुछ अलग है। प्री पोल सर्वे और ओपिनियन पोल का साफ संकेत है, बीजेपी इस बार बिहार में वापसी करने जा रही है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट भी है जिसे जानना जरूरी है। एनडीए को मिल रहा युवाओं का वोट, लेकिन सीएम के लिए तेजस्वी फेवरेट क्यों? इनसाइट के ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक 18 से 29 वर्ष के युवाओं में 44.6% एनडीए को वोट देने की बात कह रहे हैं, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 39.5% युवा वोट देंगे। लेकिन जब यही युवा पूछे जाते हैं बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन हो, तो चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है। 42% युवा तेजस्वी यादव को सीएम देखना चाहते हैं, जबकि नीतीश कुमार सिर्फ 27.7% के साथ दूसरे नंबर पर हैं। ये विरोधाभास क्या बताता है? बीजेपी क्यों जीत रही है? क्या है इस बार का माहौल? बिहार की राजनीति में इस वक्त मजबूत लहर बीजेपी के पक्ष में बनती नजर आ रही है। कारण साफ है, मोदी फैक्टर अब भी सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं और डबल इंजन सरकार पर भरोसा दिखा रहे हैं। विपक्ष बिखरा हुआ है, महागठबंधन के अंदर आपसी खींचतान, खासकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच तालमेल की कमी दिख रही है। जन सुराज पार्टी और प्रशांत किशोर जैसे नए चेहरे प्रभाव नहीं बना पाए हैं। सिर्फ 0.76% युवाओं ने जन सुराज को वोट देने की बात कही है। बीजेपी संगठनात्मक रूप से बेहद मजबूत दिख रही है। हर सीट पर जमीनी तैयारी तेज है। युवाओं की भूमिका बनी निर्णायक। बिहार में कुल 7 करोड़ 80 लाख मतदाता है, जिसमें से लगभग 2 करोड़ 33 लाख युवा वोटर 18 से 29 वर्ष के बीच हैं। यही वर्ग इस बार सत्ता की दिशा तय करेगा। 2020 के चुनाव में भी युवा मतदाताओं ने जबरदस्त भागीदारी की, लेकिन इस बार उनका मूड अलग है। रोजगार, शिक्षा और विकास युवाओं के लिए प्राथमिक मुद्दे हैं। तेजस्वी यादव इन मुद्दों पर लोकप्रिय जरूर हैं, लेकिन बीजेपी की योजनाएं और मोदी सरकार की पकड़ उन्हें चुनावी समर्थन दिला रही। राजनीतिक समीकरण और पीढ़ीगत विभाजन, कौन क्या चाहता है, ये सिर्फ वोट नहीं है, ये पीढ़ी की सोच है, भविष्य की दिशा है। 18 से 29 वर्ष के युवा 52% तेजस्वी यादव को पसंद करते हैं। ये वो पीढ़ी है जो सोशल मीडिया पर सक्रिय है, रोजगार की चिंता करती है और अपने सपनों को बिहार से बाहर पूरा करने को मजबूर है। वे बदलाव चाहते हैं। उन्हें लगता है कि तेजस्वी यादव जैसे युवा नेता उनकी बात समझते, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हो या शिक्षा व्यवस्था में सुधार। ये पीढ़ी सिस्टम से परेशान है और उसे कोई नया सिस्टम चाहिए। 30 से 39 वर्ष के मतदाता अधिकांश तेजस्वी के साथ। इस आयु वर्ग के लोग अब नौकरी, परिवार, ईएमआई, बच्चों की पढ़ाई जैसे जीवन के व्यावहारिक मुद्दों से जूझ रहे हैं। उन्होंने 15 साल तक नीतीश शासन देखा है, पर अब बदलाव की जरूरत महसूस कर रहे हैं। ये वर्ग रोजगार और महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा मानता है। वो ये सोचते हैं कि अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे बच्चों का भविष्य बदलना है। 40 से 49 वर्ष के मतदाता नीतीश कुमार को प्राथमिकता। ये वो वर्ग है जिसने बिहार को जंगल राज से बदलते देखा है। नीतीश कुमार की कानून व्यवस्था, सड़क और बिजली सुधार को सबसे बड़ा योगदान मानते। ये वर्ग थोड़ा सतर्क और परिवर्तन को लेकर संशय में रहता है। उन्हें तेजस्वी यादव पर भरोसा अभी पूरी तरह नहीं है। 50 से 59 वर्ष के मतदाता फिर नीतीश कुमार के साथ। इस वर्ग के लिए स्थायित्व और अनुभव सबसे बड़ा मुद्दा है। उनका मानना है कि किसी भी नए चेहरे को मौका देने से अस्थिरता आ सकती है। कई लोग बीजेपी और नीतीश कुमार की जोड़ी को भरोसेमंद मानते हैं। ये वर्ग कम रिस्क लेने वाला है। अब इस उम्र में प्रयोग नहीं करना, जो है वो ठीक है। 60 से अधिक वर्ष के मतदाता फिर से तेजस्वी यादव को समर्थन। हैरानी की बात यह है कि वरिष्ठ नागरिकों में भी तेजस्वी को समर्थन बढ़ा है। कई बुजुर्ग मानते हैं कि लालू यादव के समय की गलतियों से तेजस्वी ने सबक लिया है। उन्हें लगता है कि बेटे में अब पिता जैसी सियासी परिपक्वता आ रही है। तेजस्वी अब वो नहीं रहा जो पहले था, अब वो समझदारी से बोलता है। क्या कोई नया चेहरा आ सकता है सामने? दिलचस्प बात यह है कि 13.39% युवाओं ने बीजेपी से एक नया चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर चाहा है। क्या सम्राट चौधरी या कोई नया नेता सामने आ सकता है, या बीजेपी एक बार फिर नीतीश कुमार को ही आगे रखेगी? यह आने वाले हफ्तों में साफ हो जाएगा। बिहार में क्या चल रहा है इस वक्त? माहौल बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन नेतृत्व को लेकर सवाल हैं। युवा मतदाता बदलाव चाहते हैं, लेकिन मोदी सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर वोट एनडीए को दे सकते हैं। महागठबंधन में तेजस्वी लोकप्रिय हैं, लेकिन संगठन और रणनीति के स्तर पर कमजोर नजर आ रहे हैं। बीजेपी चुनाव जीतने की स्थिति में है, लेकिन अंतिम लड़ाई कड़ी हो सकती है अगर आरजेडी सही गठबंधन और मैसेज के साथ आए। तो इस बार बिहार का चुनाव सिर्फ एक और वोटिंग नहीं, बल्कि पूरे राज्य की राजनीतिक दिशा तय करने वाला संग्राम बन चुका है। क्या बीजेपी फिर से सत्ता में आएगी, या तेजस्वी यादव कोई बड़ा उलटफेर करेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और बिहार चुनाव की हर खबर के लिए जुड़े रहें DLH न्यूज के साथ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.